हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए और क्यों आपको ओसवाल की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मेरे पास दोनों है, ये रही एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो ज्योग्राफी की है और ये है ज्योग्राफी की ओसवाल बुक्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगी कि इन दोनों बुक्स में क्या डिफरेंस है, कौन सी आपको रेफर करनी चाहिए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना आप कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो छोड़ सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास एनसीईआरटी की कौन सी बुक है। तो मेरे पास ये है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी, और क्लास 11th की ही एक और फिजिकल ज्योग्राफी। और ये मेरे पास 11th से ही है, क्योंकि 11th में मेरे पास ज्योग्राफी था। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है बहुत बार। उसके बाद मेरे पास 11th में हिस्ट्री नहीं थी, तो मैंने बाद में ये एनसीईआरटी ली थी। मेरे पास भी मेडिवल की है, जो मैंने एक दो बार ही पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है। तो अभी सबसे मेन बात आप ये समझ लीजिए कि मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी पढ़ी है और मैंने ओसवाल की बुक्स भी पढ़ी हुई है। मैं ऐसे ही आपको रिव्यू नहीं दे रही हूँ। ये मेरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, जिसमें मैंने क्लास 6th 7th 8th 9th सब कर लिया। ये देखिए आप, ये मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं और मैंने इनके अलग से अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, कर रखा है। ये मैंने अभी मैं 11th की कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी। उसके बाद मेरे पास हिस्ट्री की भी है। हिस्ट्री की मेरे पास एक इसका ओल्ड वर्जन भी था, ये सेकंड एडिशन है। मेरे पास इसका फर्स्ट एडिशन था, जो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी, वो भी मैंने पढ़ी हुई है। ये वाली अभी मैंने स्टार्ट की है 7th क्लास से, 6th की मैंने कर ली थी, 7th से मैंने अभी स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। तो मैं आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ। तो ये हिस्ट्री की इंडियन ज्योग्राफी है। फर्स्ट थिंग इज कि ये बुक्स आप अपनी क्लासेस के लिए पढ़ते हो। जैसे आप क्लास 11th में, तो आप क्लास 11th की पढ़ते हो, लेकिन अब आप कर रहे हो सिविल सर्विस की तैयारी, मान लो आप कर रहे हो स्टेट पीसीएस की तैयारी या फिर यूपीएससी की तैयारी, तो ये बुक्स उस लेवल के लिए आपकी नहीं बनी है। ये सिर्फ क्लास 11th के लिए बनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये मत पढ़ो, लेकिन द मेन पॉइंट हियर इज कि इसमें उस टाइप का मटेरियल नहीं है। मटेरियल है लेकिन उस लेवल का नहीं है, मतलब उस तरीके से वो इलेबोरेट नहीं हुआ है। इसमें आपके हिस्ट्री की बुक्स थोड़ी बोरिंग है एनसीईआरटी की, बाकी इकोनॉमिक्स की मैंने नहीं देखी है। आई हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस। तो इसमें ज्योग्राफी में आपको बहुत सारे मैप्स भी मिल जाएंगे। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट यूनिट है, ये आपका इंडिया का मैप हो गया। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से ये करी हुई है। ये मैंने खुद से मैप भी बना के लगाया। तो इसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे, दो चार एमसीक्यू है, बाकी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है जो आपको क्लास 11th में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फिजियोग्राफी का। इसमें भी आपको मैप्स भी मिल जाएंगे, पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, मैंने हाईलाइट भी करे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुक्स आपकी, मुझे लगता है सब टॉपर्स ये बताती है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। और मैंने इसके एनसीईआरटी के अलग से नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने एक यूट्यूब पे क्लास ली थी, मैंने उसके नोट्स बनाए थे, क्योंकि एनसीईआरटी मुझे आती थी, तो मैंने इसी में सब ये हाईलाइट्स करके और साइड में लिखा हुआ था। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, हाईलाइट कर लिया, तो ये सब मैं करती। तो मेन पॉइंट ये आता है कि इसमें और जो आपकी ओसवाल की बुक्स है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्लास 11th के हिसाब से। अगर आपकी 7th की एनसीईआरटी है तो उसमें 7th के हिसाब से मिलेगा आपको, यूपीएससी लेवल या स्टेट पीसीएस का लेवल का नहीं मिलेगा। मटेरियल सब कुछ है लेकिन उस लेवल का नहीं। अब बात करते हैं हम ओसवाल की बुक्स की। तो इसमें मैं आपको, अभी मैंने क्लास 11th की दिखाई, तो मैं आपको इसमें भी क्लास 11th की ही दिखाऊंगी। इसमें फर्स्ट चैप्टर था इंडिया की लोकेशन का, इसमें भी फर्स्ट चैप्टर वही है। आपके उसमें थोड़े ज्यादा पैराग्राफ्स थे, इसमें आपको टू द पॉइंट बताया हुआ है और बहुत इजी लैंग्वेज। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस बुक के साथ में आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, तो जो दोनों लैंग्वेज में है, और जो ये नोट्स हैं ये आपकी बुक है ये इंग्लिश में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें आपको यूपीएससी के लेवल के हिसाब से पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज, उस बुक में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपको पैराग्राफ मिलेंगे, लेकिन इस बुक में आपको ज्यादातर पॉइंट्स मिलेंगे, और जो मेन पॉइंट चीजें होती है उसको ऐसे बॉक्स में दिया गया है। मैप्स भी आपके मेन पॉइंट्स। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भर भर के, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, इसमें ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है जो आप खुद सॉल्व करिए। उसके बाद में इसमें है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, और फिर आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
इस चैप्टर में नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट बाकी में है। मतलब जिस चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जिस चैप्टर से पूछे गए हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट, सब कुछ इसमें आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकंड चैप्टर फिजियोग्राफी देखिए मैंने कर रखा है। इसमें देखिए आप, इसमें आपको मॉडरेट भी मिलेंगे, एडवांस भी मिलेंगे, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसमें एक या दो ही दिया गया है। साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो फर्स्ट तो मुझे ये बहुत अच्छा फायदा मिला या लगा, कुछ भी बोल सकते हो, इस बुक को लेने का, कि इसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उस लेवल के। मतलब अभी यूपीएससी स्टेट पीसीएस भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है, इसमें भी उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मॉडरेट लेवल में आपके टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस लेवल में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखिए, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, 1 करेक्ट 2 करेक्ट, इस टाइप के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम। डायग्राम्स तो दोनों बुक में सेम ही है, दोनों मतलब मैप वगैरह सब सेम है। इसमें आपको ये देखिए टेबल्स भी मिलेंगी। इस चैप्टर में देखिए आप कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आपको अलग से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसको ले रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, ना मैप की टेंशन, ना आपके नोट्स की टेंशन, सब कुछ इसमें अच्छे से दिया गया है। ना कोई आपको डायग्राम की टेंशन कि भाई आपको डिफरेंस के लिए अलग से अपनी कॉपी में डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक में आपको डिफरेंस के लिए डायग्राम भी दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो ये वाला है। रिवर्स सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा है। मॉडरेट है आपके वही टू द पॉइंट वाले। फिर आपके एडवांस स्टेटमेंट वाले बढ़िया तरीके से बनाए हुए हैं क्वेश्चंस यूपीएससी के लेवल के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये रहे। अब देखिए इस पे यूपीएससी लिखा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके। एक्सप्लेनेशन भी दिए गए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो उस हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है। आपको ये एक यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 10+ आवर्स, एक इसकी बुक के अंदर आपको क्यूआर मिलेगा, वो स्कैन करके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में है। इस बुक में आपको खुद से सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू भी दिए गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो इन दोनों बुक में मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और उस वाले की बुक्स में यही सबसे ज्यादा डिफरेंस है कि आपको इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग मटेरियल मिलता है, साथ में क्वेश्चंस मिलते हैं, एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। जबकि जो ये नॉर्मल टेक्स्ट बुक है, बुक बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है। अगर आपने ये पढ़ ली है तो आपकी मर्जी है, आप ओसवाल बुक्स लेना चाहते हैं या नहीं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बोलती हूँ प्लीज गो फॉर ओसवाल बुक्स, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। कुछ भी उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में है उसमें नहीं है, नहीं, एनसीईआरटी का सब कुछ उसमें है, और वो भी टू द पॉइंट है, इलेबोरेट फॉर्म में है। मतलब यूपीएससी के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो चीज उनको लगा है कि यूपीएससी पूछ सकता है या स्टेट पीसीएस पूछ सकता है, उसको टेबल में लगाया गया है, इंपोर्टेंट लिख के लगाया गया है, उसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो उसके लिए आप जाइए, क्या फायदा, आप एनसीईआरटी भी लेंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेंगे, फिर लेक्चर्स भी लेंगे। 3 जगह पैसे फूकने से अच्छा आप एक बुक लीजिए जिसमें आपको फ्री में लेक्चर्स, साथ में एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन सब मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।